योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हठ योग प्रदीपिका प्रश्न संग्रह का पहला पार्ट मैं आप सभी को बता चुका हूं। आज हम दूसरा पार्ट बताएंगे जिसमें 31 से लेकर 60 तक के प्रश्न होंगे। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तब आप देख लीजिए। और आज ही एक वीडियो और भी मैंने अपडेट किया है माई लाइफ माई योगा कंपटीशन का रिजल्ट आ चुका है। यदि आपका नाम है तब आप वीडियो देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हठ योग प्रदीपिका प्रश्न संग्रह स्मार्ट फैक्ट। आज का प्रथम प्रश्न और 31 नंबर प्रश्न है। सिद्धासन का वर्णन प्रथम अध्याय के 35, 36 एवं 37वें श्लोक में मिलता है। सिद्धासन को करने की दो विधि बताई गई हैं। इसको करने से मोक्ष प्राप्त होता है, साधक का मन विषय से हट जाता है, स्वतः तीनों बंध लग जाते हैं। ऐसा वर्णन हठ योग प्रदीपिका में किया गया है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सिद्धासन का वर्णन प्रथम अध्याय के किस श्लोक में किया गया है। आपको बताना होगा 35, 36 एवं 37वें नंबर श्लोक में सिद्धासन का वर्णन किया गया है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हठ योग प्रदीपिका में सिद्धासन की दो विधि बताई गई हैं। दोनों विधि भी आपको आना चाहिए। विधि का वर्णन मैंने यहाँ पर नहीं किया है क्योंकि आप सभी को आता ही होगा। इसके लाभ भी बताए गए हैं कि इसको करने से मोक्ष प्राप्त होता है, साधक का मन विषय से हट जाता है और ध्यान रखना है इसको करने से माना जाता है कि तीनों बंध आपके लग जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। हठ प्रदीपिका के अनुसार सिद्धासन से 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए कि सिद्धासन करने से 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, सिद्धों द्वारा प्रिय होने के कारण इसका नाम सिद्धासन दिया गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिद्धासन का नाम सिद्धासन क्यों पड़ा। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। तर्क एवं अभिकथन के रूप में भी यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके बारे में आपको आना चाहिए। यदि आपको नहीं आता है तब आप सुन लीजिए कि सिद्धों द्वारा प्रिय होने के कारण इसका नाम सिद्धासन पड़ा है। देख लीजिए 34 नंबर प्रश्न। पद्मासन का वर्णन प्रथम अध्याय के 44वें एवं 45वें श्लोक में किया गया है। इसकी भी दो विधि बताई गई हैं। अतः इसके बारे में हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि इसको करने से विचित्र ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पद्मासन का वर्णन प्रथम अध्याय के किस श्लोक में किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए 44वें एवं 45वें श्लोक में किया गया है जो कि प्रथम अध्याय का है। सिद्धासन एवं पद्मासन की दो विधि हठ योग प्रदीपिका में बताई गई हैं। दोनों विधि आपसे पूछी जा सकती हैं, आपको मालूम होना चाहिए। इसका जो बेनिफिट है कि इसको करने से विचित्र ज्ञान की प्राप्ति होती है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार पद्मासन सिद्ध योगियों द्वारा पूजित आसन है। यह प्रश्न पहले भी पूछा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि हठ प्रदीपिका के अनुसार पद्मासन को किसके द्वारा पूजित माना गया है।
आपका आंसर था सिद्ध योगियों द्वारा। वैसे यह प्रश्न जो है पूछा गया था और बहुत सारे लोगों ने सही भी किया था। अगला प्रश्न, सिंहासन का वर्णन प्रथम अध्याय के 50वें एवं 51वें श्लोक में किया गया है। इसको करने से चेहरे की मांसपेशी की मालिश होती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सिंहासन का वर्णन प्रथम अध्याय के किस श्लोक में किया गया है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है सिंहासन का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। या आपसे पूछा जा सकता है कि सिंहासन जो है हठयोग प्रदीपिका में किस अध्याय में बताया गया है। आपको मालूम होना चाहिए, इसका बेनिफिट आपको मालूम होना चाहिए कि इसको करने से चेहरे की मांसपेशी की मालिश होती है। यदि आप चाहें तो हठयोग प्रदीपिका प्रश्न संग्रह आप ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 रेस में हम इसको आप सभी को अवेलेबल करा रहे हैं। आप सभी को ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आपके यह काम में आने वाला है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट में नहीं, एंट्रेंस एग्ज़ाम या जो भर्ती होती है उसमें भी यह प्रश्न आते रहते हैं। हठ प्रदीपिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है योग साधकों के लिए। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। भद्रासन का वर्णन प्रथम अध्याय के 53वें श्लोक में किया गया है। इसको करने से मूत्र संबंधी, प्रजनन संबंधी, मासिक धर्म संबंधी रोगों का नाश होता है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, भद्रासन का वर्णन कौन से ग्रंथ में किया गया है। आपका आंसर होना चाहिए हठ प्रदीपिका। प्रश्न आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम अध्याय के किस श्लोक में हठयोग प्रदीपिका का वर्णन किया गया है। आपका आंसर होना चाहिए भद्रासन। 53वें श्लोक में भद्रासन का वर्णन है। इसके बेनिफिट भी आपसे पूछे जा सकते हैं हठयोग प्रदीपिका के अनुसार। तब आपको वह भी मालूम होना चाहिए कि मूत्र संबंधी, प्रजनन संबंधी, मासिक धर्म संबंधी रोगों का नाश होता है। अगला प्रश्न, हठयोग में कहा गया है भोजन सुमधुर सुस्निग्ध होना चाहिए। पेट का 1/4 भाग खाली छोड़कर भगवान को समर्पित करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। और इसी को क्या कहा है, मिताहार कहा है। यह प्रश्न बहुत आईएमपी है, आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न, स्वामी स्वात्माराम जी ने शुरुआत में योग साधना करते समय स्त्री का संभोग, अग्नि एवं लंबी दूरी की यात्रा ना करने की बात कही है। स्वामी स्वात्माराम जी ने हठयोग प्रदीपिका में कहा है कि योग की जब आप साधना की शुरुआत करते हैं तब आपको स्त्री का संभोग नहीं करना चाहिए। अग्नि से एवं लंबी दूरी की जो यात्राएं होती हैं उससे बचना चाहिए। 40वां नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, हठयोग प्रदीपिका के दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में कुंभक के 8 नाम बताए हैं। सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकाली, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा। यह अब जो बात हो रही है वह दूसरे अध्याय की बात हो रही है, आप सबको यह मालूम होना चाहिए। और दूसरे अध्याय के जो 44वां श्लोक है उसमें कुंभक की बात की गई है। कुंभक अर्थात प्राणायाम, प्राणायाम को यहाँ पर कुंभक कहा है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और हठ प्रदीपिका में कितने कुंभक की बात की गई है तो आपको मालूम हो 8 और सिर्फ 8 कुंभक की बात की गई है। 8 कुंभक के नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न यह भी आ सकता है कि कौन सा कुंभक हठयोग प्रदीपिका में नहीं बताया गया है। तब आपको मालूम होना चाहिए सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी और मूर्छा। इनका वर्णन हठयोग प्रदीपिका में मिलता है।
अगला प्रश्न, हठ प्रदीपिका के अनुसार जिसने अपनी इंद्रियों का वश में कर लिया हो, जो अल्प मात्रा में हितकर आहार करता हो, वही प्राणायाम करने का अधिकारी है। हठ प्रदीपिका में बताया गया है कि प्राणायाम करने का अधिकारी कौन है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि हठ योग प्रदीपिका के अनुसार प्राणायाम या फिर कुंभक करने का अधिकारी कौन है। आंसर आपको बताना पड़ेगा। इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जो अल्प मात्रा में हितकर आहार करता हो, वही जो है प्राणायाम करने का अधिकारी है। 42वां नंबर प्रश्न, चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, यह हठ प्रदीपिका के दूसरे अध्याय का श्लोक है। बहुत सारे लोग इस श्लोक को दोहराते रहते हैं। वह कई बार अपने लेक्चर में भी बहुत सारे योग साधक या बहुत सारे लोग इस श्लोक का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनको यह नहीं मालूम होता कि यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, कहाँ का है। तो आपको मैंने बताया कि हठ प्रदीपिका के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, IMP है, कई जगह पूछा गया है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न, हठ प्रदीपिका में कहा गया है कि प्राण हमारे जीवन का आधार है। तो हठ प्रदीपिका में प्राण को क्या माना गया है? हमारे जीवन का आधार माना गया है। अगला प्रश्न, हठ योग प्रदीपिका में कुंभक 8 बताए गए हैं, परंतु सर्वप्रथम नाड़ी शोधन की बात की गई है। इस प्रश्न में 8 कुंभक की बात हमने बताई कि 8 कुंभक की बात की गई है हठ योग प्रदीपिका में, लेकिन यहाँ पर यदि आप देखेंगे, ये मैं आपको बैक में लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पर कहीं पर भी नाड़ी शोधन की बात नहीं की गई है, लेकिन इन्होंने कहा है कि कुंभक तो 8 हैं, लेकिन परंतु सबसे पहले में क्या करना? नाड़ी शोधन करना, इसके बाद हमें प्राणायाम करना। 72,000 नाड़ियों में भरे मल को शुद्ध करने के लिए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना चाहिए। 72,000 नाड़ियाँ जो हैं उनमें मल जो है भरा रहता है, उन नाड़ियों को हमें शुद्ध करना है, शुद्धिकरण उनका करना है। तो वो है कैसे होगा? नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के द्वारा होगा। 46वां प्रश्न, हठ प्रदीपिका के अनुसार निरंतर सात्विक बुद्धि से नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करने से प्रतिदिन दिन में 4 बार 80 क्रम 3 माह तक करने से नाड़ी में भरा मल शुद्ध हो जाता है। यह आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना, प्रतिदिन 4 बार 80 क्रम और 3 माह तक, इतना जो है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करने की बात की गई है। इनका आपको ध्यान रखना होगा। 47वां प्रश्न, नाड़ी शुद्धि के लिए बद्ध पद्मासन करने की बात कही गई है, परंतु बद्ध पद्मासन की विधि पद्मासन की तरह बताई गई है। यह प्रश्न पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन आप सबको मालूम होना चाहिए कि नाड़ी शुद्धि के लिए यहाँ पर जो है हठ योग प्रदीपिका में जो है नाड़ी शुद्धि करने के लिए किस आसन की बात की गई है? तो बात की गई है बद्ध पद्मासन की, लेकिन जो विधि बताई गई है बद्ध पद्मासन की, वो कैसे बताई गई है? पद्मासन की तरह। तो यदि हम नॉर्मल कहें तो आपको पद्मासन में बैठकर नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना है, लेकिन यदि हठ योग प्रदीपिका के अनुसार कहें तो बद्ध पद्मासन करके हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना, प्रश्न पूछा जाए या ना पूछा जाए। अगला प्रश्न, नाड़ी शोधन का अभ्यास दिन में 4 बार करने की बात कही गई है, प्रातः, मध्याह्न, सायं, अर्धरात्रि। तो नाड़ी शोधन जो अभ्यास है वो कितने बार करने की बात की गई? 4 बार करने की बात की गई, जो इसके पहले मैंने आपको बता दिया।
लेकिन वह 4 टाइम कौन कौन से हैं? प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि। प्रश्न जो है किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं, और हठयोग प्रदीपिका, श्रीमद् भगवत गीता और भी जो घेरण्य संहिता, शिव संहिता आदि जो ग्रंथ हैं, इनसे किस तरह के प्रश्न 2017 से लेकर 2019 तक पूछे गए हैं, इनके लिए मैं जल्द ही एक अलग अलग वीडियो लाने वाला हूँ। एक वीडियो में सिर्फ मैं आपको बताऊँगा कि प्रश्न संग्रह जो है, प्रश्न संग्रह नहीं, यह आपका जो हठयोग प्रदीपिका है 2017 से लेकर 2019 तक कब कौन सा प्रश्न पूछा गया, आपको एक नॉलेज लग जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। इसलिए मैं ये लाने वाला हूँ, एक नया हमारा जो है आविष्कार मान के चलिए। चलिए अगली चीज़ देख लेते हैं। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार जिनका कफ बढ़ा हुआ है, जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है, उनको ही सत्कर्म करना चाहिए। जिनके वात, पित्त और कफ सम हैं, वह सीधे प्राणायाम कर सकते हैं। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार जो है जिनका कफ बढ़ा हुआ है और जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है, उनको ही सत्कर्म करने की बात की गई है। और जिनके जो है वात, पित्त और कफ समान हैं, उनको कहा गया है कि वो सीधे जो है प्राणायाम कर सकते हैं। अगला प्रश्न, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार नाड़ी शोधन करने से नाद का अनुभव होता है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि नाद का अनुभव कैसे होता है हठयोग प्रदीपिका के अनुसार। तो नाड़ी शोधन करने से होता है। आप सभी तक हमारी यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ हम लोग आपको बता रहे हैं, तैयार बहुत ही मेहनत के साथ कर रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और हमारे YouTube चैनल की खासियत है, इसमें कोई भी ऐड नहीं आती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार कुंभक करने से नाड़ियों के दोष समाप्त होते हैं, मन ऊर्ध्वगति प्राप्त करता है, सुषुम्ना के मुख पर जमा कफ हट जाता है। तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि कुंभक करने से क्या होता है, नाड़ियों को दोष समाप्त होते हैं, मन जो है ऊर्ध्वगति को प्राप्त करता है, और सुषुम्ना के मुख पर जमा कफ हट जाता है। अगला प्रश्न, पूरक करने के बाद जालंधर बंध एवं रेचक करने के बाद उद्यान बंद करने की बात हठयोग प्रदीपिका में की गई है। प्रश्न पूछा जा सकता है, पूरक करने के बाद कौन सा बंद लगाना चाहिए हठ प्रदीपिका के अनुसार? तो आपको मालूम होना चाहिए जालंधर बंद, और रेचक करने के बाद उद्यान बंद, यह आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार प्राण और अपान का मिलन होने से यौवन शक्ति की प्राप्ति होती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्राण और अपान का मिलन होने से हठयोग प्रदीपिका के अनुसार क्या होता है, या किस चीज़ की प्राप्ति होती है? यौवन शक्ति की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, सूर्य भेदन प्राणायाम का वर्णन दूसरे अध्याय के 48वें और 49वें श्लोक में किया गया है। इससे मस्तिष्क की शुद्धि होती है, वात रोग दूर होते हैं, कृमि रोग नष्ट होते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सूर्य भेदन प्राणायाम का वर्णन किस अध्याय में किया गया है या किस श्लोक में किया गया है? आपको मालूम होना चाहिए दूसरे अध्याय के 48वें और 49वें श्लोक में किया गया है। इससे जो है क्या बेनिफिट होता है? मस्तिष्क की शुद्धि होती है, वात रोग दूर होते हैं, कृमि रोग नष्ट होते हैं। अगला प्रश्न, उज्जाई प्राणायाम का वर्णन दूसरे अध्याय के 52वें एवं 53वें श्लोक में किया गया है।
इसके बारे में कहा गया है कि इस कुंभक को कभी भी किया जा सकता है। इसको करने से कफ संबंधी रोग दूर होते हैं, कंठ दोष नहीं होते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जालंधर धातु रोग नहीं होते हैं, नाड़ी संबंधी विकार नहीं होते हैं। तो यह प्रश्न अभी दिसंबर 2019 में पूछा गया था कि हठयोग प्रदीपिका के अनुसार कौन सा आसन जो है जिसको हम कभी भी कर सकते हैं। आपका आंसर था उज्जाई प्राणायाम। 2019 जून एवं दिसंबर का पेपर जो हुआ था ओल्ड पेपर, वो मैंने डाल दिया है आपके यूट्यूब चैनल पर, आप एक बार देख लीजिए। यह प्रश्न आया हुआ था। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कभी भी हम कर सकते हैं, यह प्रश्न आप याद रखना। 52वें एवं 53वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। इसके जो बेनिफिट बताए गए हैं वह बताए गए हैं कि इसको करने से कफ संबंधी रोग दूर होते हैं, कंठ दोष नहीं होते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जलोधर धातु रोग नहीं होते हैं, नाड़ी संबंधी विकार नहीं आते। अगला प्रश्न, जालंधर बंध को हठ प्रदीपिका के अनुसार चलते हुए, बैठते हुए, खड़े हुए तीनों अवस्थाओं में किया जा सकता है। वैसे अभी मैंने बता भी दिया आपको कि आप जो है कैसे भी कर सकते हैं। तो कैसे कैसे, चलते हुए भी कर सकते हुए, बैठे हुए भी कर सकते हैं, खड़े हुए भी कर सकते हैं, लेकिन लेट कर नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न, सूर्यभेदी, उज्जाई और भस्त्रिका तीनों ताप उत्पन्न करने वाले प्राणायाम हैं। यह तो आप सब नॉर्मल भी जानते हैं, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे। 58, शीतकारी का वर्णन दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में किया गया है। इसको करने से शरीर कामदेव की तरह सुंदर हो जाता है, भूख प्यास नियंत्रित होती है, निद्रा सुस्ती नहीं सताती, मुख की दुर्गंध नहीं आती। तो शीतकारी प्राणायाम जो है वो 54वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। और यह प्रश्न आपसे पहले पूछा जा चुका है कि कौन सा प्राणायाम है जिसको करने से कामदेव की तरह सुंदर हो जाते हैं। तो आंसर था शीतकारी। अगला प्रश्न, शीतली प्राणायाम का वर्णन दूसरे अध्याय के 57वें श्लोक में किया गया है। इसको करने से भूख प्यास नियंत्रित हो जाती है, दांत रोग नहीं होते, मुंह के छाले नहीं होते, वायुगोला, तिल्ली, पित्त संबंधी विकार नहीं होते, अनेक प्रकार के विष के प्रभाव को भी निष्क्रिय करता है। शीतली प्राणायाम का वर्णन 57वें श्लोक में किया गया है, यह आपको याद रखना है। 60वां प्रश्न, भस्त्रिका प्राणायाम का वर्णन दूसरे अध्याय के 59 से 64वें श्लोक तक किया गया है। यह त्रिदोषनाशक है, कुंडलिनी जागरण में सहायक है, शरीर में ऊष्मा उत्पन्न या प्रदान करती है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ग्रंथि का भेदन करता है, जठराग्नि प्रदीप्त करती है। प्रश्न पूछा जाएगा, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ग्रंथि का भेदन किस प्राणायाम के या किस कुंभक के माध्यम से किया जा सकता है। आंसर होगा भस्त्रिका। भस्त्रिका का वर्णन 59 से 64 के बीच में किया गया है। इन प्रश्नों के आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है और अपनी योग्यता की जांच करना है। सिद्धासन का नामकरण बताएं। ए, सिद्धों द्वारा अप्रिय होने के कारण, बी, सिद्धों द्वारा प्रिय होने के कारण, सी, मन को शांत करने के कारण, डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, हठयोग प्रदीपिका में सिंहासन का वर्णन प्रथम के कौन से श्लोक में किया गया है या प्रथम अध्याय के किस श्लोक में किया गया है। ए, प्रथम अध्याय के 40 से 41वें श्लोक में, बी, प्रथम अध्याय के 44वें एवं 45वें श्लोक में, सी, प्रथम अध्याय के 50वें एवं 51वें श्लोक में, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न,
हठयोग प्रदीपिका में कितने कुंभक की बात की गई है? ए 8, बी 4, सी 7, डी 2। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप हठयोग प्रदीपिका यूजीसी नेट के अन्य टॉपिक के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। धन्यवाद।